अच्छा स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? यस सर। ठीक है जनाब। लाइट का इश्यू हो गया, लाइट चले गई थी मेरी यहाँ। तो ये है कि बैकअप डाटा लिया हुआ है तो हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ। 10 बजे तक के देखते लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई पर्सन इटसेल्फ अपना कोई वजूद नहीं था, बट पर्सन जब बिहेव लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। शेप, शेप क्या है? कोई भी शेप, हमें पता है शेप होती है शक्ल। सही है, कोई सांचा जिसको उर्दू में हम लोग कह लें। लेकिन भाई कौन सा सांचा? क्या भाई सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल? सही है, डायमंड, ये सब क्या है? ये एक फॉर्म है भाई, दिखने में भाई एक स्पेसिफिक सांचे रखते हैं, लेकिन होती सब ये शेप है। तो शेप क्या हो गई? मैनी। और सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल से सब क्या हो गई? फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म इसी से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पर मिसाल लेते हुए चले थे पब्लिक क्लास ट्रांसफॉर्मर की। तो वो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या थी? एक क्लास ऐसी थी कि जो रन टाइम पे डिसाइड करे, कि भाई उसको कौन सी क्लास बन के इम्प्लीमेंट होना है। तो हमने एक क्लास ले ली थी पब्लिक क्लास कार, विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर। और उसके अंदर एक, अब ट्रांसफॉर्मर का अपना एक मेथड था कि भाई पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पे था कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन। अब इसी मेथड को यहाँ से कॉपी करके हमने सेम एज कार की क्लास में इम्प्लीमेंट कर लिया। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कार रन। हम एक और क्लास बना रहे थे पब्लिक क्लास बोर्ड के नाम से, विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर। और इसके अंदर भी सेम वही मेथड था रन का, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ बोट रन। अब मुझे क्या करना था? पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले तो यहाँ पर किस टाइप की इनहेरिटेंस हो रही है भाई? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही है कि एक ही पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड हैं। अब जो पेरेंट के पास जो मेथड है रन का, वो क्या है? जस्ट रन। भाई ट्रांसफॉर्मर रन होगा। अब हमें नहीं पता कैसे रन होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करनी है तो इसका मतलब ये है कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ कार बन के और या बोर्ड बन के, बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो क्या मुझे एक बात बताओ कि क्या ट्रांसफॉर्मर का जो ये मेथड है या ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या ये यूजफुल है या यूजलेस हुई आपके हिसाब से? जी स्टूडेंट्स। यूजलेस। यूजलेस हुई, वेरी गुड। इसलिए यूजलेस हुई कि भाई ट्रांसफॉर्मर तो रन होगा या तो कार बन के, कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन एज अ कार, यानी कार रन आ जाए, ठीक है। या मैं इसको मीनिंगफुल कर दूं, ट्रांसफॉर्मर रन एज लाइक कार, या मैं कह दूं तो भाई अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर तो कार की तरह रन होगा या तो बोर्ड बन के रन होगा। तो भाई पॉलीमॉर्फिज्म में हमने लास्ट क्लास में भी यही तक के रखा था कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म हमने अचीव तो कर ली थी, बट that was not a best practice of polymorphism, because कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म में जो ट्रांसफॉर्मर जैसी कोई क्लास हो या शेप जैसी कोई क्लास हो या पर्सन जैसी कोई क्लास हो, उसका अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें थी कि क्लास का अपना भी कोई वजूद है और क्लास के मेथड का भी अपना कोई वजूद है।
यानी ट्रांसफॉर्मर जैसी क्लास जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी इटसेल्फ अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। बट राइट नाउ द सिचुएशन, कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मर की जो क्लास है उसका अपना भी वजूद है। वो कैसे वजूद? वजूद से मुराद मेरी ये है कि ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, इसका अपना भी ऑब्जेक्ट बन सकता है जो कि नहीं बनना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने इस क्लास के साथ कुछ ऐसा किया कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकें, तो हमारे पास दूसरी शर्त ये भी है कि इसका मेथड भी इनकम्प्लीट होना चाहिए। इस टाइम ये मेथड कंप्लीट है। कंप्लीट से क्या मुराद? जिस मेथड की कोई ना कोई बॉडी हो वो एक कंप्लीट मेथड होता है। इनकम्प्लीट मेथड के पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर टर्मिनेट हो जाए, ये इनकम्प्लीट मेथड है। बट इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है कि कंप्लीट मेथड होता है, और ये क्लास भी कंप्लीट क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि भाई क्लास ऐसी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मर लाइक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसकी अपनी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कोई अपना वजूद ना हो। वो एक इंडिपेंडेंट इन सेंस में हो कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो रन करे एज लाइक कार, एज लाइक बोट, एज लाइक हेलीकॉप्टर, एज लाइक ट्रक। ठीक है, यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करो, ये वाले पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हमने लास्ट टॉपिक अपना यहीं पे छोड़ा था कि भाई हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की थी। कैसे की थी? हमने यहाँ पर इसको कर दिया था कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने इसको कर दिया था कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन। अब ट्रांसफॉर्मर रन तो हो, लेकिन ये चीज यूजलेस है बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसको इग्नोर करते हुए हमने क्या किया था कि जब मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का वेरिएबल बना रहा था टी इक्वल टू, और मैं चाह रहा था कि ये कार की तरह इम्प्लीमेंट हो, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना था। लेकिन जब मैं टी डॉट रन करूंगा तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा। जी स्टूडेंट, सवाल है आप लोगों से। ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्ट में किसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही? कार की। तो ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्ट कौन सा मेथड रन करेगा? ये सवाल है आपका। वो आइदर ये, ट्रांसफॉर्मर का ही करेगा क्यों? क्योंकि ओवरराइड नहीं हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। तो इस टाइम सिचुएशन इनहेरिटेंस की है कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड के मेंबर को एक्सेस नहीं करता। चाइल्ड जो है वो इस टाइम कार की क्लास ट्रांसफॉर्मर के मेंबर को एक्सेस कर सकती है, बट ट्रांसफॉर्मर कार के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का है, और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी ट्रांसफॉर्मर का ही मिलेगा। अब हमें अगर पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है, और हम क्या कह रहे हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म हमें इन द सेंस अचीव ये करनी है कि भाई रन टाइम में मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनाया? ट्रांसफॉर्मर का बनाया। मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, टी इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, यहाँ पर इसको ये पेस्ट करता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसका बनाया इसका, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किसकी कर रहे हैं? कार की। ये मेथड भी फिर कार का ही रन होना चाहिए। तो ये काम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का ही मेथड वर्चुअल कर देंगे, और जब वर्चुअल करेंगे तो जो मेथड जो जो चाइल्ड क्लास में हो रहा होगा तो ओवरराइड की कीवर्ड से उसको ओवरराइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको भी ओवरराइड कर दूंगा, इसको भी ओवरराइड कर दूंगा। अब इस टाइम मेरे पास सिचुएशन क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट वेरिएबल टी था, और उसी वेरिएबल ने कार को इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ से कार के मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेगा। फिर मैं चाह रहा हूँ कि टी इक्वल टू न्यू बोट। तो इसने क्या किया कि भाई बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया उसी वेरिएबल ने, और टी डॉट रन। अब ये वाला मेथड, ये इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो ये ऑब्जेक्ट किसका था? ट्रांसफॉर्मर का था। तो ट्रांसफॉर्मर ट्रीट लाइक कार, और इसने कार के मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया।
फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, दूसरी सिचुएशन आई कि ट्रांसफॉर्मर ट्रीट लाइक बोर्ड, और इसने बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर लिया। जब मैं इसका आउटपुट जनरेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रन एज लाइक कार, ट्रांसफॉर्मर रन एज लाइक बोर्ड। यहाँ तक कि क्लास एक्नॉलेज करो, ये हमने बात की प्रीवियस क्लास की कि भाई हमने सिंपल क्लास को यूज करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव की थी। ठीक है, माना कि वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं थी पॉलीमॉर्फिज्म की, बट पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हमने कर लिया था। अब ये जो एग्जाम्पल करवाई थी, ये पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरी टाइप है, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमें वर्चुअल और मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का है। पहली टाइप होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आती हैं। कौन सी? मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कोई मुझे बताएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट था? पपाई की एग्जांपल ली थी ना, कुछ याद आ रहा है? जी स्टूडेंट, रिमेम्बर पपाई की एग्जांपल ली थी हमने। कोई बताएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग? देखो, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक ही क्लास में एक नाम से वेरिएबल बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। देखो, मेथड ओवरलोडिंग की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि भाई अगर आपने सेम क्लास ली और सेम नेम ऑफ मेथड लिया, बट अगर पहले मेथड में भी दो पैरामीटर है, दूसरे पैरामीटर में भी दो मेथड हैं, बट उनकी डेटा टाइप अगर डिफरेंट कर दी तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ पैरामीटर विद सेम डेटा टाइप, अगर सेम डेटा टाइप है तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। लाइक ऐड, ठीक है, ऐड का मेथड है, अगर दो नंबरों को ऐड करेगा तो हो सकता है तीसरा मेथड तीन इंटीजर नंबरों को ऐड करे, तो डेटा टाइप यहाँ पे क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। बट अगर कोई और मेथड होगा जिसमें दो पैरामीटर किसी और टाइप के होंगे, दो और दूसरे मेथड में सेम नेम के मेथड में दो पैरामीटर होंगे डिफरेंट टाइप के, तो ये भी प्योर ओवरलोडिंग की एग्जांपल होगी। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? एक्नॉलेज मी कि जरूरी नहीं है नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, बट डेटा टाइप इट मे बी द डिफरेंट। अगर डेटा टाइप भी डिफरेंट हो गई तब भी, और नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, तब भी ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट आया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अभी हम लोग समराइज करते हुए चल रहे हैं, आज के टॉपिक पे नहीं आए हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आप ऑपरेटर यानी आपके पास, फॉर एग्जांपल हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। एडिशन का क्या काम होता है कि दो नंबरों के दरमियान अगर हम ऐड लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो वो दो नंबरों को ऐड कर देता है। लेकिन एडिशन का एक और काम भी होता है कि अगर हम लोग किसी दो स्ट्रिंग के दरमियान एडिशन का ऑपरेटर लगाएं तो वो ऐड नहीं करता, वो कॉन्केटिनेट करता है। समझ आती है ये पॉइंट? इसी तरीके से माइनस की अगर हम बात करें तो दो नंबरों को के दरमियान अगर हम माइनस कर दें तो वो सब्ट्रैक्ट कर देता है, मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई कर देता है, डिवाइड करें तो डिवाइड कर देता है। ये ऑपरेटर ऐसे हैं कि जिनकी अपनी खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन अगर हम इसको ओवरलोड कर देते हैं तो ओवरलोड का मतलब ये है कि भाई यूजर इन ऑपरेटर को अपनी मर्जी से भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी पपाई की एग्जांपल ली थी, पपाई में जो तमाम पपाई के फीचर्स थे आपस में मर्ज कर रहे थे, तो हमने वहां पर लिया माइनस का ऑपरेटर था, लेकिन उसमें एडिशन की फंक्शनलिटी दी थी ओवरलोड करके। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कोई भी पूछे तो सिंपल उसको ये कहना कि वो ऑपरेटर जिसकी अपने खुद की कोई
बाय डिफॉल्ट उसका नेचर हो, उसकी फंक्शनलिटी हो, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब हम करते हैं तो उसके अपने डिफॉल्ट फंक्शनलिटी के साथ यूजर डिफाइंड फंक्शनलिटी भी उसमें दी जा सकती है। तो एग्जाम्पल दे देना कि अगर फॉर एग्जाम्पल माइनस का काम माइनस करना होता है तो हम ओवरलोड करके माइनस से प्लस का काम भी ले सकते हैं, कि दो नंबरों के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर होगा तो माइनस, लेकिन वो प्लस का काम कर रहा होगा, जो हमने पपाए की एग्जाम्पल में किया था, जो हमने पपाए की एग्जाम्पल में किया था। ठीक है जनाब। जी क्लास एक्नॉलेज करो जरा, मेरी वॉइस सबको आ रही है? क्योंकि लाइट आ गई है, मेरा दूसरा नेट कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए मैं एक्नॉलेज करवा रहा हूँ। यस सर, आ रही है। ठीक है जनाब। दो मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो जनाब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलोड समझ में आया भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग की क्या डेफिनेशन है? कि वो ऑपरेटर जिसकी अपने खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो डिफॉल्ट, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में भी कोई काम करवा सकते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हमने जब उसको ओवरलोड कर दिया तो हम उसको प्लस का भी ऑपरेशन दे सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई के ऑपरेटर से। ठीक है भाई, हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आगे बढ़े।